हम अपने जीवन के सबसे कीमती पल को या तो बीते हुए कल की चिंता में गंवाते हैं या आने वाले कल की आशंका में। डेल कार्नेगी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में अधिकांश मानसिक रोगों की जड़ वर्तमान से कट जाना है? मनुष्य या तो अतीत के पछतावे में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में घुलता जाता है, और इस चक्कर में वो अब इस क्षण को जीना भूल जाता है। यही डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं। सिर्फ आज के दिन में जियो, इसी क्षण को जियो। न कल था तुम्हारा, न कल होगा तुम्हारा। बस आज ही जिसे तुम बदल सकते हो। अतीत बदल नहीं सकता, पर आज बदल सकता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, हम पिछली गलतियों से सबक तो ले सकते हैं, पर उन्हें बार बार जीना मूर्खता है। क्या आपको अपने अतीत की किसी बात पर पछतावा है? किसी रिश्ते को टूटना, नौकरी का नुकसान, असफलता? पर क्या आप उसे बदल सकते हैं? नहीं। पर आप क्या कर सकते हैं? उसे स्वीकारें, सबक लें और आगे बढ़ें, क्योंकि बार बार अतीत में जाने से केवल उलझन और अवसाद मिलेगा, समाधान नहीं। बात करते हैं क्या होगा से कैसे बचें। कार्नेगी का सीधा मंत्र है, हम में से कई लोग अगर ऐसा हो गया तो, और कहीं ऐसा ना हो जाए, जैसे डर में जीते हैं। पर याद रखें, भविष्य की कोई गारंटी नहीं होती। अगर आज आपने अच्छा सोचा, अच्छा किया, खुद पर ध्यान दिया, तो कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। अब को कैसे जिएं? पूरी तरह सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आप उलझन में हों, 5 गहरी सांसें लें। खुद से कहें, मैं अभी इस क्षण में जिंदा हूँ। आज की 3 मुख्य चीजें तय करें। हर सुबह उठकर केवल 3 लक्ष्य लिखें। आज मैं शांति से प्रतिक्रिया दूंगा। आज मैं 1 घंटा अपने स्वास्थ्य को दूंगा। आज मैं परिवार को समय दूंगा। डे टाइट कंपार्टमेंट में जिएं। डेल कार्नेगी ने एक शब्द दिया था, डे टाइट कंपार्टमेंट, यानी आज को एक मजबूत डिब्बे की तरह बंद कर दो। अंदर न तो अतीत की हवा आए, न भविष्य का तूफान आए। मन को वर्तमान में टिकाने की कला, ध्यान यानी मेडिटेशन। ध्यान का मतलब सिर्फ बैठना नहीं होता है, बल्कि अपने विचारों के साक्षी बनना होता है। हर दिन 10 मिनट का सादा ध्यान, जिसमें आप बस सांसों को महसूस करें, आपको भूत और भविष्य की खींचतान से बाहर लाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि चिंता की सबसे बड़ी दवा ध्यान और एकाग्रता है। जब आप पूरी तरह किसी कार्य में डूब जाते हैं तो चिंता मर जाती है। पॉजिटिव सोच के बीज बोना। कई बार लोग सोचते हैं, मैं पॉजिटिव नहीं रह पाता। मन अपने आप नेगेटिव हो जाता है। याद रखें, पॉजिटिव सोच एक आदत है, स्वभाव नहीं है। इसके लिए अभ्यास कर सकते हैं। हर रात 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। दिन भर में 3 बार खुद से कहें, मैं शांति में हूँ, मैं समाधान में हूँ, मैं अभी और यहीं हूँ। डेल कार्नेगी के 10 स्वर्ण सूत्र। सिर्फ आज के दिन में जिएं। अतीत की गलतियों से सबक लें, पर उन्हें बार बार न दोहराएं। किसी को भी आलोचना, निंदा या शिकायत से मत तोड़िए। दूसरों की ईमानदारी से तारीफ कीजिए, झूठ से नहीं। नाम याद रखें, ये सबसे प्यारी आवाज़ होती है। मुस्कुराइए। हर बार जब आप मुस्कुराते हैं, चिंता दूर हो जाती है। दूसरों की बातों में रुचि लें, खुद बोलने से ज़्यादा सुनें।
जीतने की कोशिश न करें, समझने की कोशिश करें। मैं की जगह आप पर ध्यान दें। अब बात करते हैं जीवन की अनिश्चितता को गले लगाना। अनिश्चितता ही जीवन है। डेल कार्नेगी लिखते हैं, हम जीवन से गारंटी नहीं मांग सकते, हम केवल अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए जीवन में पक्का क्या है पूछना छोड़िए और यह पूछिए, मैं अभी क्या कर सकता हूँ। डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं बल्कि यात्रा का तरीका है। हम सोचते हैं कि जब हमें बड़ी नौकरी, बड़ी कार, बड़ा घर मिलेगा तब खुश होंगे, लेकिन खुशी वो है जब आप एक कप चाय में शांति महसूस कर पाते हैं। अगर आप किसी पेड़ की छांव में बैठे हों और ठंडी हवा आपको छू रही है और आप सोचें काश मुझे बड़ा घर होता, तो आप उस क्षण की खुशी को खो रहे हैं। बात करते हैं कार्नेगी के कुछ सुझाव। हर रोज एक छोटी छोटी बातों में खुश होना सीखिए। अगर आप इन्हें नज़रअंदाज करते हैं तो असली ज़िंदगी भी आपकी नज़रों से छूट जाएगी। हमारे देश में कई लोग भूमिकाओं में जीते हैं, बेटे बेटी, कर्मचारी, माता पिता, विद्यार्थी। इसलिए डेल कार्नेगी के सिद्धांत को भारत में कुछ और अधिक आत्मीयता से अपनाया जा सकता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, कभी आलोचना मत करो। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब आप अपने किसी रिश्तेदार या बॉस की आलोचना से बचते हैं और उसकी जगह शांत जवाब देते हैं तो आपकी मानसिक शांति बचा पाते हैं। याद रखें, भारत में लोग अपने सम्मान को नाम से जोड़ते हैं। किसी बुजुर्ग को चाचा जी या ताऊ जी कहने से रिश्ता बनता है। हर दिन को अंतिम दिन की तरह जीना क्यों जरूरी होता है। कल्पना कीजिए, अगर आपको पता चले कि यह आपका अंतिम दिन है, क्या आप गुस्से में रहेंगे? क्या आप छोटी छोटी बातों पर लड़ेंगे? क्या आप भविष्य की चिंता करेंगे? जवाब होगा नहीं। आप हर उस चीज़ को खुलकर जिएंगे जो आज उपलब्ध है। डेल कार्नेगी भी यही सिखाते हैं, हमारा दिन अनमोल है, उसे ऐसे जियो जैसे वो अंतिम हो, ताकि किसी दिन जब अंतिम दिन आए तो पछतावा न रह जाए। सिर्फ एक समय में एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग सिर्फ भ्रम है। पूरा ध्यान एक काम में लगाइए, तनाव जो होता है वो अपने आप कम होगा। हर 2 घंटे में 5 मिनट की ब्रेक लीजिए, इससे आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है और बर्नआउट नहीं होता है। सोने से पहले 5 पॉजिटिव बातें सोचें, इससे आपका अवचेतन मन अगली सुबह तरोताज़ा महसूस करता है। डेल कार्नेगी ने जो बातें कहीं वे सिर्फ शब्द नहीं हैं, जीवन बदलने वाली चेतावनियां हैं। कुछ मूल उदाहरणों से गहराइयों से समझते हैं ताकि हम न केवल उन्हें सुने बल्कि जिएं भी। वे कहते हैं, हम थकते नहीं हैं क्योंकि हम बहुत काम कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम मन में चिंता, जलन और दुख ढोते हैं। यदि आप सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान देंगे और उसे नकारात्मक भावनाओं से मुक्त रखेंगे तो मानसिक शांति भी बनी रहेगी और आपकी ऊर्जा भी बनी रहेगी। खुशी का स्रोत आपके हालात नहीं, आपकी सोच है। एक ही परिस्थिति में 2 लोगों के लिए विपरीत असर पैदा कर सकती है, बस सोच के कारण। कार्नेगी सिखाते हैं, अगर आप सोच को बदल लें तो पूरी दुनिया बदल जाती है। सच्चे खतरे वे नहीं हैं
जो आपके सामने खड़े हैं, बल्कि वे हैं जो आपकी झूठी तारीफों में आपको कमज़ोर बना देते हैं। डेल कार्नेगी की सलाह है, हमेशा ईमानदारी से आलोचना से स्वीकार करें और चापलूसी से। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बचपन में पेपर बेचते थे, गरीबी में पले। उन्होंने चिंता को लक्ष्य नहीं बदला, बल्कि वर्तमान पर ध्यान देते हुए मिसाइल मैन बने। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। डेल कार्नेगी भी यही कहते हैं, जो आपके भीतर ऊर्जा जगाए उस पर काम कीजिए। सिंधु ताई सपकाल, एक महिला जिसे पति ने गर्भावस्था में छोड़ दिया था, उन्होंने दूसरों के अनाथ बच्चों को गोद लिया। उन्होंने शिकायत करने की जगह सेवा को अपनाया। कार्नेगी कहते हैं, जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी चिंता गुम हो जाती है। कार्नेगी का अंतिम संदेश यही है, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण अभी है। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। आपके पास सिर्फ यह क्षण है। अगर आप भी डेल कार्नेगी की सीख को जीवन में उतारना चाहते हैं तो आपके लिए 21 दिन की वर्तमान में जीने की अभ्यास योजना कुछ इस तरह है। 1 से 7 दिन स्वस्थ सोच का निर्माण। हर सुबह उठकर 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। हर दिन एक बार कहें, मैं आज मैं जी रहा हूँ। चिंता आए तो उससे लड़ें नहीं, उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। 8 से 14 दिन दूसरों को महत्व देना सीखें। हर दिन किसी एक व्यक्ति की सच्ची तारीफ करें। किसी की बात को बीच में न काटें, पूरी सुनें। 2 बार किसी अजनबी से मुस्कुराकर बात करें। 15 से 21 दिन मूल्य आधारित जीवन की शुरुआत तय करें कि किस मूल्य को आप जीवन का आधार बनाएंगे। हर दिन के अंत में सोचें, क्या मैं आज अपने मूल्य के साथ जिया। किसी एक व्यक्ति की निस्वार्थ मदद करें, बिना प्रशंसा की इच्छा किए। हर दिन को एक बंद डब्बे के तरह जिएं, जहां न कल की हवा घुसे न कल की चिंता। दोस्तों, असफलता डरने की चीज नहीं, सीखने की चीज है। दोस्तों, यह बातें केवल एक विचार नहीं, एक क्रांति है आपके भीतर की। आपका जीवन एक कच्चा कैनवास है। डेल कार्नेगी की सोच उसके रंग हैं। अब तय आपको करना है, क्या आप कैनवास पर भविष्य की सुंदर तस्वीरें बनाएंगे या इसको खाली छोड़ देंगे।